हेलो गाइस, तो मेरा नाम है उदय और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। और ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 रहेगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब इससे पहले के लेक्चर आप देख करके ही इस लेक्चर पे आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इन एन एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल का मतलब होता है किसी एक्सिस के अलोंग अगर हमारा कोई डाइपोल रखा है तो उस पे हमारा पोटेंशियल कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक का मैं कोई एक डाइपोल लिया हूँ जिसका जो अपोजिट चार्जेस हैं नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, और जिनके बीच का डिस्टेंस है वो है हमारा 2L। अब मैं यहाँ पे कुछ दूरी पर हमने ये P पॉइंट कंसिडर किया है जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। अब इस जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट पे हमने क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा है। अब इस टेस्ट चार्ज से लेकर के और इसके ओरिजिन मतलब कि ये जहाँ से हमने इस डाइपोल को ब्रेक किया है दो इक्वल पार्ट में, उसको नाम दिया है हमने O। अब इस O से लेकर के और इस P तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, R लिया है। अब इसका हम क्या लिखेंगे, देखो अगर मुझे इस P पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल हमें निकालना है अगर P पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल निकल आएगा। तो हम वही करेंगे सीधा। हम क्या करेंगे, अब हमें पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज 4πε0 और r। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें डिस्टेंस में निकालना होगा r, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर मुझे ये नेगेटिव q पे अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल, तो हमें इस नेगेटिव q और ये जो टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना होगा। सिमिलरली ऐसे ही हमें अगर पॉजिटिव q पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ से इस टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी निकालना होगा। तो वही हमने यहाँ पे निकाला है। देखो AP हमें पहले फाइंड करना होगा, यानी कि AP हमें डिस्टेंस निकालना होगा। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस चाहिए तो इस R में अगर हम देखें, अगर इस R में हम देखें, इस R में देखें तो इस R में अगर हम L को और हम ऐड कर देते हैं तो हमारा पूरा यहाँ से A से P तक का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो वही हमने किया है AO, यानी कि AO इसमें ऐड किया क्या हमने, OP यानी कि R। तो वही हमने लिखा है AO यानी कि R प्लस L, ये हमने ऐड किया इसमें। अब सिमिलरली ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, BP निकालेंगे। अब BP मुझे निकालना है, अगर मुझे BP निकालना है तो इस पूरे R में से अगर इसमें L को अगर मैं माइनस कर दूं तो भी हमारा ये क्या निकल जाएगा, BP निकल जाएगा। तो वही हमने किया है, BP अगर मुझे निकालना है तो हम OP में से, ये पूरे R में से अगर मैं माइनस कर दूं OB को यानी कि L को, तो हमारा क्या निकल आ जाएगा, BP निकल जाएगा। अब हमारा दोनों चीज़ निकल गया, यानी कि AP भी निकल गया और BP भी निकल गया। अब AP BP निकल गया तो यानी कि हमारे डिस्टेंस हमें मिल गया, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब कि डिस्टेंस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। अगर मैं नेगेटिव चार्ज पे पोटेंशियल निकालता हूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/4πε0 और R। अब इस R की जगह हम नेगेटिव चार्ज अगर लेंगे तो नेगेटिव चार्ज की जगह हम ये रखेंगे, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो हम ये डिस्टेंस रखेंगे। बस सिमिलरली मैंने वैसा ही किया है। अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है तो नेगेटिव चार्ज में हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस रखेंगे, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस रखेंगे। और अगर मुझे ये पॉजिटिव चार्ज के लिए चाहिए, यानी कि इस चार्ज के लिए चाहिए, तो हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, यानी कि V1 और V2 को हम क्या कर देंगे, अब सिमिलरली इसको क्या कर देंगे, सीधा ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा, देखिए क्या निकल गया, देखो ये दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो Q/4πε0 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, नेगेटिव 1/r प्लस एल प्लस 1/r माइनस एल। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम लेने के बाद ये न्यूमरेटर हमारा आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव साइन जब भी जहाँ भी आता है तो वो अंदर वाले को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, गड़बड़ कर देता है, अंदर जाते ही सब कुछ गड़बड़ कर देगा। तो यानी कि जो आर हमारा पॉजिटिव में है उसको हमें नेगेटिव में बना देगा, और जो एल हमारा पॉजिटिव नेगेटिव में है उसको हमें क्या बना देगा, ये पॉजिटिव में बता देगा। तो ये जब आर नेगेटिव जब आर के अंदर जाएगा तो ये देखो क्या बना देगा, नेगेटिव आर बना देगा, और फिर ये नेगेटिव एल को क्या बना देगा, पॉजिटिव एल बना देगा। तो ये नेगेटिव आर से पॉजिटिव आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये एल और एल हमारा क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब आपने 10th और 9th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को a ले लूँ, और इस r को मैं a ले लूँ, और l को मैं क्या ले लूँ, b ले लूँ, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसको हमने फॉर्मूले को इसमें इम्प्लीमेंट किया तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब देखो जब ये आंसर हमारा निकल के आया तो यहाँ से हम देख सकते हैं डाइपोल का फॉर्मूला हमारा जो निकल के आता है, डाइपोल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, P=2l.q, ये हमारा फॉर्मूला होता है डाइपोल का। अब डाइपोल का जब ये फॉर्मूला हमारा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, डाइपोल का जब फॉर्मूला होता है तो इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, P वेक्टर को रिप्लेस कर दिया, बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही लिख दिया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एक किसी P पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम ये इस फॉर्मूला का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा निकल के आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। अब तो फॉर्मूला हमारा निकला था P वेक्टर इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या आया था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा पिछले फॉर्मूला में, मतलब कि पिछले स्लाइड में ये हमारा फॉर्मूला निकला हुआ था। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे शॉर्टेस्ट डाइपोल अगर निकालना है तो इस एल को हम मेज़र क्या कर रहे हैं, हम एल को क्या सपोज कर रहे हैं, बहुत बहुत छोटा है, किससे, आर से। इस आर से ये एल बहुत छोटा है, तो एल को हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो एल को जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे, अगर हम एल की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो हमारा डाइपोल मूवमेंट, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट फॉर अ शॉर्ट डाइपोल की अगर बात करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अब बात करेंगे हम क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करता हूँ, इक्वेटोरियल, तो किसी एंगल से अगर हमारा डाइपोल इंक्लाइंड है तो उस पर हम बात करेंगे इक्वेटोरियल की। तो देखो अगर मुझे इक्वेटोरियल फाइंड करना है तो सपोज ये मेरा क्या है, ये मेरा कोई डाइपोल है, ये मेरा क्या है, डाइपोल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, डाइपोल है। सेम वैसे इसका डिस्टेंस कितना है, 2l है, और इनके चार्ज क्या है, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसका नाम हमने दिया P। अब यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया जिसका नाम मैंने दिया है Q0। यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस हमने लिया है R, ठीक है। अब देखो, अब हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे और ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल, जैसे हम पिछली बार किए थे। तो इसमें बस आपको ये डिस्टेंस ही फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सब इजी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले AP का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो ये मेरा है परपेंडिकुलर, ये मेरा है बेस, और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले बेस का वैल्यू रखेंगे, फिर परपेंडिकुलर, फिर ऐसे ही हम ट्रायंगल BOP का भी निकालेंगे। बेस का रखेंगे, सबसे पहले हम बेस का रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का निकालेंगे, ठीक है, बेस का रखेंगे फिर परपेंडिकुलर का निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज निकालेंगे तो हम क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे, यानी कि AP लेंगे। अब पॉजिटिव रखेंगे तो ये हम क्या लेंगे, BP रखेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सिंपल आंसर फाइंड करेंगे। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारा क्या आएगा, देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि V नेट जो आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। वहीं अगर एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पे एक्सियल पॉइंट पे क्या आया था, V इक्वल्स टू क्या आया था, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये हमारा आया था
एक्सियल पे और ये हमारा इक्वेटोरियल पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम बात करेंगे जनरल पॉइंट, मतलब कि कोई भी अगर पॉइंट दे दिया तो हमें उस पर कैसे पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो अगर मुझे जनरल पॉइंट पे अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो देखो जनरल पॉइंट पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, कोई हमारा डाइपोल है, ये हमारा क्या है, डाइपोल है, और किसी जनरल पॉइंट यानी कि पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ पे हम रखेंगे टेस्ट चार्ज और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे और फिर वही सेम ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ ये लैंग्वेज लिख रखी है, तो इसका कंस्ट्रक्शन का ही लैंग्वेज है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज की अगर बात करूँ मैं, इस नेगेटिव चार्ज की अगर पोटेंशियल की बात करूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव क्यू अपॉन 4πε0 और ए पी का डिस्टेंस, ठीक है, यही ए पी का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए पी, यही तो है ए पी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज का। अब हम डायग्राम की बात करते हैं। तो AP अगर देखो तुम, ये AP ये सिमिलर है किसके, ये PN के, ये जो PN यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया है, ठीक है, और ये PN के ये क्या है, AP इक्वल है, ठीक है, समझे। तो ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिमिलर जैसे दिख रहे हैं, देखो सिमिलर है, AP इक्वल है किसके, PN के। अब एक बात बताओ मुझे, ये Pn जो है, ये Pn इनके बीच को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ, ये डायग्राम को अगर देखो, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से भी गिराऊँ तो यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ मैं m, ठीक है, और इस पूरे को नाम दिया मैंने r, मतलब कि डिस्टेंस दिया मैंने r। अब इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो एक तो हमारा हो जाएगा क्या, OP, यानी कि ये P से लेकर के O तक का डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि OP, और एक हो जाएगा ON, ठीक है, यही तो हमारा पूरा PN था, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो OP ये मेरा क्या था, R था, ये देखो O से लेकर के P तक का डिस्टेंस जो है वो मेरा है R, यहाँ से लिख देते हैं, O से ले OP का डिस्टेंस क्या है, R, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ON हमें नहीं पता है और ना ही हमें AP पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ONA, यानी कि ONA, ये ट्रायंगल में, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें से हम क्या निकालेंगे, AP की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ONA में अगर देखूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ये अगर थीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा, समझे, ये अगर थीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, और ये मेरा क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू हम रखेंगे, फिर हाइपोटेनस की वैल्यू रख देंगे और हम आंसर फाइंड करेंगे। तो देखो बेस की अगर बात करूँ, और एक और बात, यहाँ पे हम L लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है L, ठीक है, बोलना मत। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेस, तो बेस हमारा क्या था, ON था, यानी कि O से लेकर के ये हमारा क्या बेस है, ठीक है, और OA जो है, ये OA जो है ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें कॉस थीटा निकालना है, तो हमारा कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन में H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर बेस देखूं तो मेरा क्या था, ON था, बेस हमारा क्या है, ON है, ये हमारा क्या है, बेस है, और OA की बात करूं तो ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। अब ON तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन OA हमें पता है, जो कि हमारा क्या है, L है, तो वही मैंने रखा है, OA की जगह मैंने रख दिया L, और ये L जो होगा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से, तो L कॉस थीटा इक्वल्स टू ON। तो ये मुझे ON की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ON का वैल्यू। और ऊपर चलते हैं, देखो ON का जब हमें वैल्यू मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, AP भी निकल गया, यानी कि ON मिल गया तो हमें AP भी मिल गया, तो हमें R प्लस L कॉस थीटा, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन आ गया किसका, AP का। अब हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि V1 हमारा देखो तो क्या लिखा था मैंने फर्स्ट इक्वेशन, 4πε0 R प्लस AP, ऐसा कुछ हमने लिखा था,
ठीक है, नहीं नहीं, आर प्लस ए पी नहीं लिखा था, हमने लिखा था केवल ए पी। ठीक है, अब ए पी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे ए पी की वैल्यू पुट की है आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया V1। अब ऐसे ही हम V2 निकालेंगे, फिर वही सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐसे ही हमने क्या किया, A2 निकाला है, मतलब कि V2 निकाला है। तो देखो V2 के लिए हमने क्या लेंगे, नेगेटिव क्यू लेंगे। नेगेटिव लेंगे तो हम क्या लेंगे, पहले BP हम फाइंड करेंगे। तो BP फाइंड करने के लिए सेम वही डायग्राम लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, BP इक्वल है किसके, PM के। अब PM जो है ना OP माइनस OM के इक्वल है। ठीक है, अब OP हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, R है, जो कि पिछले भी हमने स्लाइड में किया है। इसकी वैल्यू क्या है, R है। और OM हमें फाइंड करना है। OM हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, कॉस थीटा की हेल्प से। कॉस थीटा की हेल्प से हमें OB हमें पता है क्या होता है, OB हमें पता है क्या है, L है। अब OB जब हमें पता है तो हम इसको यहाँ पे L पुट करके और यहाँ से हम OM की वैल्यू निकाल लेंगे और ये OM की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे। तो सेम इसमें OM की वैल्यू उठा करके पुट किया तो हमारा ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया। यानी कि BP अगर बात करूँ तो ये आ गया R माइनस एल कॉस थीटा। तो R माइनस एल कॉस थीटा ये हमारा क्या आ गया, V2 आ गया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया V2 का। अब हम सिमिलरली ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे। अब देखो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो दोनों को ऐड करते हैं, देखो रेड कलर ले लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो एक हमारा एक्सप्रेशन आया था V2 का ये और V1 का ये। अब यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है वही Q/4πε0, तो वही हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर हमें क्या बच गया, ये दोनों टर्म बच गई हमें अंदर। अब ये दोनों जब टर्म अंदर बच गई हैं तो अब इन दोनों को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सेम पिछली बार की तरह हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर लोगे तुम यहाँ से, अगर एलसीएम लेते हो तो जो भी टर्म ये डिनोमिनेटर में इस अपोजिट साइड में होती है वो किसके साइड में आती है, न्यूमरेटर के अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे आकर के ये सीधा मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखो नेगेटिव साइड मैंने बोला था कि जब भी अंदर जाता है वो क्या कर देता है, सब कुछ गड़बड़ कर देता है। तो नेगेटिव साइड साइन अगर R से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव R हो जाएगा। और नेगेटिव L cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव L cos थीटा हो जाएगा। अब ये L प्लस R से नेगेटिव R कैंसिल और ये L cos थीटा ये ऐड हो जाएगा किसमें, L cos थीटा में। तो 2L cos थीटा ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और नीचे देखो, नीचे अगर बात करें नीचे की तो ये हमारा वही वाला फॉर्मूला बन रहा है, A प्लस बी और A माइनस बी, सेम फॉर्मूला बन रहा है। देखो A प्लस बी, ये A प्लस बी बन रहा है और A माइनस बी बन रहा है। तो इस पूरे टर्म को मैंने A ले लिया, इस पूरे टर्म को मैंने B ले लिया और ये हमारा हो गया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डाइपोल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, Q डॉट 2L इक्वल्स टू क्या होता था, P होता था। तो Q डॉट 2L यहाँ पे देखें, अगर 2L यहाँ से ले लें और Q यहाँ से ले लें तो ये हमारा आ गया डाइपोल। कॉस थीटा ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे और नीचे की भी टर्म सिमिलरली ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो ये हमारा आ गया किसी जनरल पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी जनरल पॉइंट पे अगर मुझे निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके ला सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये वाला डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में से 4 नंबर, मतलब कि 4 नंबर 5 नंबर का ये आ ही जाता है क्लास 12th में। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करके ही जाइएगा। अब देखो स्पेशल केस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेशल केस की, तो इस पे स्पेशल केस 3 होंगे। पहला आता है ये फॉर एक्सियल, मतलब कि अगर एक्सियल पॉइंट की बात करूँ, यानी कि किसी एक्सिस की बात करूँ, तो एक्सिस की अगर बात करूंगा तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लूंगा तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, एंगल बिल्कुल 0 होगा। मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं कोई डाइपोल रखता हूँ तो इस एक्सिस के अलॉन्ग, अगर डाइपोल के अलॉन्ग, तो एंगल क्या बन रहा है, 0 ही तो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 0। अब देखो cos 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा एक्सियल पॉइंट वाला, जो तुम्हें याद होगा एक्सियल पॉइंट का भी हमने जो निकाला था, वही जो रिजल्ट आया है वो ये सेम है अगर तुम देखो तो।
ठीक है। अब निकालते हैं इक्विटोरियल। इक्विटोरियल मतलब कि 90 डिग्री अगर हमारा एंगल बनता है, इक्विटोरियल का मतलब 90 डिग्री। अगर मैं इसमें 90 डिग्री अगर पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में, कॉस थीटा की जगह हम 90 डिग्री पुट करते हैं, तो हमारा कॉस 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है। और याद करो मैंने इक्विटोरियल में भी सिमिलरली ऐसा ही बताया था कि हमारा इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। अब हम देखते हैं शॉर्ट डाइपोल। अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करूंगा मैं, तो एल जो होगा बहुत बहुत छोटा होगा किससे, आर से, यानी कि एल को हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो एल को अगर मैं 0 ले लेता हूँ, यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे देखूँ v इक्वल्स टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अगर इस एल को ही मैं क्या लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और पूरा मेरा क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। तो ये मेरा हो गया शॉर्ट डाइपोल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। नोट्स आपको PDF फॉर्म में आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।